Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Welcome to this video. Myself Radhi and I just cleared my board's CBSE examination in May 2025. So I was one of those students who chose basic maths instead of standard maths. तो जब मैं 10th में आई तब मुझे पता चला कि मैथ्स में भी पार्ट है कि बेसिक मैथ्स लो या स्टैंडर्ड मैथ्स लो। तो अभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे 10th के बाद स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज में या आगे फ्यूचर में मैथ्स नाम की चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद था। एंड मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है और उनको आगे मैथ्स आगे करियर में परस्यू नहीं करना है, तो उसके लिए बेसिक मैथ्स इज समथिंग जो बहुत अच्छा है। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करो, स्टैंडर्ड मैथ्स इज़ लाइक कॉन्सेप्ट को एकदम रूट से लेके एकदम प्रॉपरली लर्न करना, लर्न इन द सेंस उसको पढ़ना प्रॉपरली, उसको आप एकदम प्रॉपर वे में करते हो, एकदम ऐसा यू कैन से इन डीप यू कैन से, सो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स। बट स्टैंडर्ड मैथ्स इज ऑल्सो ओके एंड बेसिक मैथ्स इज ऑल्सो ओके। बस स्टैंडर्ड लेवल यहाँ का होता है और बेसिक लेवल यहाँ का होता है। सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन द टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। सो अभी मैं ऐसी बच्ची थी जिसने बेसिक मैथ्स लिया था, तो मुझे बेसिक मैथ्स लेने पे आपको बहुत सारे बच्चे आके बोलेंगे तूने बेसिक मैथ्स क्यों लिया, तूने बेसिक मैथ्स नहीं लेना चाहिए था, आगे करियर ऑप्शंस नहीं रहेंगे, या आपकी क्लासेस अलग होगी, आपकी बुक्स अलग होगी, बेसिक मैथ तो एकदम वीकर बच्चों के लिए है एंड दैट ऑल। बट मैंने ये सब नहीं सोचा, क्योंकि मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये बच्चे बोल रहे हैं बट मुझे आगे क्या करना है उनको क्या पता, मुझे खुद को पता है। सो आई चूज़ बेसिक मैथ्स, ये मेरा फाइनल था। तो बेसिक मैथ्स अगर आप ले रहे हो तो आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि बेसिक मैथ्स लिया तो आप कॉमर्स ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वन ऑफ दो स्टूडेंट जो मैंने 11th में आई हैव टेकन कॉमर्स आई एम स्टडिंग अकाउंट्स एज वेल। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था उन्होंने भी कॉमर्स लिया है, वो भी मेरे साथ ही अकाउंट्स पढ़ते हैं। सो थोड़ा बहुत आगे लाइफ में चेंज होता है कि बेसिक और स्टैंडर्ड कहाँ पे तो भी आपको यूज़ होगा, बट 11th-12th में आपको इतना इफेक्ट में नहीं आएगा फिलहाल तो। और करियर ऑप्शंस भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, चाहे आप बेसिक मैथ्स लो या स्टैंडर्ड मैथ्स लो, दोनों ही इक्वल है फॉर मतलब एग्ज़ाम एंड करियर ऑप्शंस के लिए। अभी अगर आप बेसिक मैथ्स ले रहे हो तो बेसिक मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक रेफ़र करनी है, या आपको आगे एग्ज़ाम में कैसे आंसर्स लिखने हैं, ये सबको आता है डाउट। मुझे भी डाउट आया था, तो मुझे भी मेरी लाइफ में डाउट मतलब वाइल चूजिंग बेसिक या स्टैंडर्ड मैथ्स कि मैं कैसे पढ़ूंगी बेसिक मैथ्स। और यूट्यूब पे अगर आप सर्च करो तो बेसिक मैथ्स के लिए इतना प्रॉपरली नहीं बताते हैं, एंड अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए देखें तो आपको 100 वीडियोस मिलेगी, इंक्लूडिंग शोभित निर्वाण भैया की वीडियोस भी अच्छी है अगर आपको रेफ़र करनी है तो अभी जब हम बात करते हैं बेसिक मैथ्स की, सो बेसिक मैथ्स में आपको बुक कौन सी रेफ़र करनी है। सो ऑलवेज रेफ़र NCERT टेक्स्ट बुक ओनली फॉर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि CBSE क्या करती है बेसिक लेवल के लिए, मतलब बेसिक मैथ्स के लिए मोस्टली ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक ओनली। आप उनके सैम्पल पेपर देख लो तो आपको वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से रेफ़र की है, उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से रेफ़र किए हैं, तो आपको एग्ज़ाम में आगे प्रॉब्लम नहीं आता है, आपको आप थोड़ा सा रिलेट कर पाते हो। अगर आप ये क्वेश्चंस को देखोगे और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत सिमिलर लगेगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन सेम रहते हैं, सिर्फ नंबर्स में थोड़ा चेंज होता है, बाकी सब कुछ एग्जैक्ट सेम होता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर बेसिक मैथ्स कि आप सिर्फ तो आप NCERT टेक्स्ट बुक ही रेफ़र करो एंड डोंट फॉरगेट टू सॉल्व एग्जाम्पल्स एज वेल। कभी कभी एग्जाम्पल सीधा टेक्स्ट बुक से उठा के आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आपको बहुत बार दिखेगा। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स मतलब इज एवरीथिंग। एग्जाम्पल्स हम क्या करते हैं, वी मिस देम, बट वी हैव टू नॉट मिस देम, वी हैव टू सॉल्व इट इन टेक्स्ट बुक या नोटबुक। अगर आपको एक एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, सॉल्व इट 3 टाइम्स, उसको देख के सॉल्व करो 3 बार, एंड 4th टाइम बिना देख के सॉल्व करो विथ प्रॉपर स्टेप्स। नाउ जब हम स्टेप्स की बात करते हैं बोर्ड्स एग्जाम में स्टेप वाइज आंसर्स लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। ऐसा नहीं कि फाइनल आंसर ही देख के आपको पूरा राइट दे देंगे, स्टेप्स की मार्किंग होती है। अगर आप बोर्ड्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो आंसर ऑफ टॉपर आंसर शीट, तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली स्टेप मार्किंग दी है। तो अगर आपका फाइनल आंसर रॉन्ग है बट आपके स्टेप्स प्रॉपर है तो स्टेप्स के भी आपको आंसर मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। आंसर अगर सही है तो आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा, बट स्टेप्स अगर सही है और मेन आंसर गलत है तो भी आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी। सो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। नेक्स्ट इज जब हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं बेसिक मैथ्स के, तो उसके एग्जाम्पल सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसकी केस स्टडी जो आती है, केस स्टडी आर ऑलवेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली, टेक्स्ट बुक या सैम्पल पेपर।
सैम्पल पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप बेसिक मैथ्स ले रहे हो तो। बेसिक मैथ्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले आप क्या करो, टेक्स्ट बुक सॉल्व कर लो। अभी आपकी फेब में आई गेस, हाँ फेब में आ गई आपकी मार्कशीट, डेट शीट, टेंटेटिव डेट शीट आई है, अभी ऑफिशियल नहीं आई है, बट एज पर दैट आपका पहला पेपर ही मैथ्स बोल रहे हैं, राइट, 17 फेब को। तो जब हम बात करते हैं सैम्पल पेपर की, तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक सॉल्व कर लो प्रॉपरली। आप टेक्स्ट बुक से एकदम कन्फर्म्ड हो कि येस आई एम डन विद द टेक्स्ट बुक, अभी फिर आप लो सैम्पल पेपर सॉल्व करने में। एवरी डे 2 मैथ सैम्पल पेपर इज अ मस्ट, क्योंकि बेसिक का मैथ्स का पेपर अगर आपको टेक्स्ट बुक हो गया है तो आपका सैम्पल पेपर ईजीली फ्लो में लिखे जाएगा। एंड वाइल सॉल्विंग द सैम्पल पेपर टाइम लगाओ सबसे पहले। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि टाइम लगा के स्टेप वाइज कितना टाइम लग रहा है, स्टेप वाइज लिखना आंसर, क्योंकि स्टेप की मार्किंग होती है। एंड फाइनल आंसर को प्लीज़ बॉक्स करना, क्योंकि समटाइम्स आंसर जो मेन रहता है कभी कभी उनको देखते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं अगर आप बेसिक मैथ्स में हो। मतलब मैंने भी बेसिक मैथ्स लिया था और मेरे भैया ने मुझे बोला था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको मस्ट टू डू है। लाइक मिड पॉइंट थ्योरम जो है ट्रायंगल्स में का, वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसका कन्वर्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम मत लर्न करना, बिकॉज हमारे एग्जाम में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पूछा गया था, सो दोनों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से प्रूव रूट 2 इज इरैशनल, प्रूव रूट 5 इज इरैशनल, ऐसे टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए मोस्टली पूछे जाते हैं। नहीं तो आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके सारे क्वेश्चंस आना इज अ मस्ट, वो भी सारे सॉल्व करना क्योंकि पूछ सकते हैं। देन एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो भी पूछ सकते हैं, उसके भी सारे क्वेश्चंस आना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज वो जो सरफेस एरिया वॉल्यूम में वो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मोस्टली सैम्पल पेपर्स में रिपीट हुआ है, सो उसको भी एक बार सॉल्व कर लेना, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आपको आंसर कैसे लिखना है ये रेफर करना है, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CBSE, सर्च टॉपर आंसर शीट, उसको डाउनलोड करो और उसको प्रॉपरली देखो कि वो टॉपर ने कैसे आंसर्स लिखे हैं, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो आप भी वैसा लिख सको, यू कैन रिलेट विद दैट, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इंपॉर्टेंट है, उसका वो जो टेबल आता है यहाँ पे मैं बता रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आफ्टर दिस वीडियो द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जो मैं आपको बना के भेजूंगी। आई विल अपलोड अ शॉर्ट ऑफ दैट, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, टिप्स, ट्रिक्स, वो सब कुछ आपको लिख के दे दूंगी। एंड इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग बेसिक मैथ्स, क्योंकि बेसिक मैथ्स की वीडियोज़ जल्दी यूट्यूब पे नहीं मिलती है। आई हैव ऑल्सो सफर्ड अ लॉट फॉर बेसिक मैथ्स, और अगर आप न्यू हो तो आपको जल्दी बेसिक मैथ्स का नहीं समझ में आता है कि कैसे पढ़ना है। एंड लास्ट में मैं ये बोलती हूँ कि बेसिक मैथ्स मतलब ही एकदम ईजी होगा, ऐसा सोचना नहीं है। स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स ऐसा है, बहुत कम डिफरेंस आता है, बट आपको बेसिक मैथ्स में भी एफर्ट्स लगाने हैं, यू हैव टू डू इट। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऐड करोगे सो यू कैन स्कोर 90+ इवन, क्योंकि बेसिक मैथ्स ऐसा पेपर आता है जिसमें आपको 90+ एक्सपेक्टेड मोस्टली होते हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू गाइज लव दिस वीडियो, बाय।